our diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two food F1 and F2 are available. दो फूड अवेलेबल है F1 और F2. F1 कॉस्ट रुपीज 4 यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट. एक यूनिट कितने का? 4 रुपये का. और फूड 2 कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट कितनी? दो बार लिख दिए बेटा. कॉस्ट रुपीज 6 रुपये पर यूनिट. फूड 2 की कॉस्ट क्या है बेटा? एक यूनिट कितने का? 6 रुपये का. तो ईच यूनिट ऑफ फूड F1 में क्या है बेटा? विटामिन ए की कितनी क्वांटिटी है? 3 यूनिट्स. और 4 यूनिट्स किसकी है? मिनरल्स की. सेम उसी तरह फूड F2 में विटामिन ए की क्वांटिटी कितना है? 6 यूनिट्स. और मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी? 3 यूनिट्स है. तो हमने क्या कर दिया बेटा? दोनों को मिक्स कर दिया. दोनों का यूज करके क्या बना रहा है? डाइट बना रहा है. तो आपको क्या करना है? इसको फॉर्मुलेट करना है अस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ताकि बेटा आपको क्या डिटरमाइन कर सको? मिनिमम कॉस्ट. कॉस्ट को हमको क्या करना है? मिनिमाइज करना है. तो जो कॉस्ट की इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो बेटा देखो यहाँ क्या बोल रहा है, टेबल से देखो जरा, टेबल से समझते हैं बेटा. पहले कॉलम में हमेशा क्या आएगा? आइटम्स. तो आइटम्स बेटा दो तरीके के फूड है, फूड F1 है और फूड F2. ठीक है. देखो यहाँ विटामिन ए की बात चल रही, विटामिन ए की बात चल रही है और किसकी बात चल रही है? मिनरल की. और किसकी बात चल रही है बेटा? कॉस्ट की. ठीक है. अब फूड 1 में देखो, फूड F1 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की मात्रा कितनी है? 3 यूनिट्स. विटामिन ए कितना है बेटा? 3 यूनिट्स. और मिनरल्स कितना है? 4 यूनिट्स. आया? फूड F1 में क्या है बेटा? विटामिन ए कितना है? 3 यूनिट्स. और मिनरल्स कितना? 4 यूनिट. अब फूड F2 की बात करें, विटामिन ए कितना है? 6 यूनिट. और मिनरल्स कितना है? 3 यूनिट्स. तो यह आ जाएगा बेटा 6 और 3. अब दोनों फूड की हम क्या लिख देते हैं? कॉस्ट. तो देखो यहाँ F1 की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए पर यूनिट. और F2 की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए. आया? ये सारा कैलकुलेशन कितने पे चल रहा है? एक यूनिट पे. कितने पे कैलकुलेशन चल रहा है? एक यूनिट पे. एक यूनिट पे. बेटा अपन एक चीज भूल गए, वो लिख देते जरा. क्वांटिटी भूल गए ना? क्वांटिटी आइटम्स और क्या हो जाएगा? फूड F1 और फूड F1 मान लिया कितना क्वांटिटी है? x kg और y kg. बेटा यहां देखो, एक यूनिट में विटामिन कितना है? 1 kg में विटामिन कितना है? 3 यूनिट. तो x में कितना हो जाएगा? 3x. एक यूनिट में मिनरल्स कितना? 4 यूनिट. तो x में कितना हो जाएगा? 4x. एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 4 रुपए. तो x यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4x. सेम उधर फूड F2 में एक यूनिट में विटामिन कितना है? 6. तो y में कितना हो जाएगा? 6y. एक यूनिट में मिनरल कितना है? 3. आया? तो y में कितना हो जाएगा? 3y. एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? 6. तो y यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6y. अब निकाल लेते हैं बेटा टोटल. तो टोटल करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? विटामिन ए कितना आ जाएगा? 3x प्लस 6y. मिनरल करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y. और कॉस्ट क्या आ जाएगा? 4x प्लस 6y. बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल विटामिन को. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल मिनरल्स को. और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? टोटल कॉस्ट को. आया? अब जरा पढ़ लेते हैं हम. यहां देखो आया, हमने बेटा पहले खाने को और दूसरे खाने को फूड को मिला दिया तो क्या तैयार हो गई? डाइट तैयार हो गई. तो ये किसका दे रखा है? ये किसका एक्सप्रेशन है? डाइट का. तो देखो यहाँ डाइट में देखो, डाइट इज टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की एटलीस्ट कम से कम कितनी यूनिट होना चाहिए? 80. तो एटलीस्ट में कैसा साइन यूज होता है? ग्रेटर देन इक्वल का. तो बेटा देखो यहाँ टोटल विटामिन ए क्या होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 80 यूनिट. आया? टोटल विटामिन ए कितना होना चाहिए? कम से कम 80 यूनिट. तो विटामिन ए कितना है? 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80. और मिनरल्स कितना होना चाहिए? 100 यूनिट्स. मिनरल्स कितना होना चाहिए? 100 यूनिट्स. तो बेटा टोटल मिनरल्स कितना है? 4x प्लस 3y. अरे टोटल मिनरल्स कितना है डाइट का? 4x प्लस 3y.
जो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 100। समझ में आया? और टोटल कॉस्ट क्या है बेटा 4x प्लस 6y, जिसको हमको क्या करना है बेटा, कॉस्ट को हमको क्या करना है, मिनिमाइज। तो जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको क्या मान लेते हैं, जेड। तो ये जेड हो गया, तो ये क्या बन गया बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और एक आप मन से मान सकते हो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये कॉन्स्टेंट्स बन गए 1 2 3 4, ये चारों कॉन्स्टेंट्स है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। समझ में आया? तो देखो यहाँ क्या था, हमारे पास बेटा दो तरीके के खाने थे, एक F1 है और एक F2। अब इससे हमको क्या करना है, एक डाइट तैयार करनी, डाइट तैयार करनी। तो हमने क्या करा, कुछ विटामिन इसका लिया, कुछ खाना इसका लिया, कुछ खाना इसका लिया, आया? तो मिक्सचर का जो टोटल विटामिन है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 80 यूनिट। और इसका हमने बोला मिनरल्स क्या होना चाहिए, कम से कम 100। आया? तो हमने दोनों को मिलाया, देखो यहाँ तो पहले वाले खाना में कितना विटामिन है, 3x। पहले खाना में कितना विटामिन है टोटल, 3x। दूसरे खाना में 6y। दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल विटामिन है कितना है, इतना। और ये क्या होना चाहिए, कम से कम 80 यूनिट के बराबर होना चाहिए। तो एटलीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो साइन आ गया ये 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 80। मिनरल्स पहले खाना में कितना है 4x, दूसरे में 3y, दोनों को ऐड करा इतना। ये कम से कम कितना होना चाहिए, 100 यूनिट। तो ये कम से कम कितना होगा, 100 यूनिट। कॉस्ट दोनों को ऐड कर दी तो एक कॉस्ट है, कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। और एक कंस्टेंट है कैसे, नॉन नेगेटिव, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, क्वांटिटी जो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हमको इसको कैसे सॉल्व करना है, सिर्फ अलजेब्रिकली। हमने इक्वेशन क्या कर ली, क्रिएट कर ली। अब इसको सॉल्व करना देख लेते। बेटा यहाँ देखो कितने कंस्टेंट्स हैं, एक क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये सारे क्या है कंस्टेंट्स हैं। तो सारे कंस्टेंट्स को सॉल्व कर लेते 1 बाई 1। बेटा इन दो कंस्टेंट्स की बात करें तो ये क्या बता रहा है कि ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। एक्स और वाई पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो बेटा अब इन सारे कंस्टेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 80, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। बेटा डब्बा बना लो जल्दी से। ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पे भी एक्स और वाई। एक बार एक्स को 0 लिया, बेटा एक्स को 0 लिया तो एक्स खत्म। तो कितना आ जाएगा, 6y इक्वल टू 80। तो y कितना आ जाएगा, 40/3। y कितना आ जाएगा, 40/3। y को 0 लिया तो x कितना आ जाएगा, 80/3। यहाँ पे बेटा x को 0 लिया तो कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, 100/3। बेटा y को 0 लिया तो x कितना आ जाएगा, 25। अब ये क्या बता रहा है, ग्राफ कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेटा ग्राफ बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये y एक्सिस, ये ओरिजिन मान ली, और x एक्सिस। ओरिजिन को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। बेटा पॉइंट प्लॉट कर दें, 0,40/3 और 0,100/3। इन दोनों में से कौन बड़ा है, बेटा क्या आ जाएगा, 0,40/3 यहाँ आएगा और 0,100/3 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। 80/3 और 25, इन दोनों में कौन बड़ा है, 25 बड़ा है। 80/3 बड़ा है कि ये बड़ा है, जल्दी बोलो। 80/3 बड़ा है ना, अरे समझ पा रहे हो बेटा, क्योंकि यहाँ देखो 25 × 3 कितना होता है, 75। तो ये बड़ा है, तो 80/3 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25,0 और 80/3,0। अब बेटा दोनों लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, 80/3 और 40/3। तो बेटा 80/3 और 40/3 ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन कर दिया। साथ साथ बेटा इस लाइन की इक्वेशन भी लिख दो, क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। अब इसकी रीजन फाइंड कर लेते हैं। रीजन फाइंड करने के लिए उस पर हाथ रख लो, पॉइंट ढूंढो, या तो नीचे या तो इसके ऊपर। उसके ऊपर कौन सा पॉइंट पता है, ये वाला। उसके नीचे देखो 1 2, इन तीनों पॉइंट से किसी पे भी चेक कर सकते हो। हम किस पे चेक कर लेते हो, ओरिजिन पे। तो पुट कर दो बेटा 0,0, पुट 0 0
इन 3x प्लस 6y, कैसा साइन है, ग्रेटर देन। रखो बेटा यहां पे 0 रखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। क्या 0 80 से बड़ा होता है? 80 से बड़ा होता है? नहीं होता। अगर बड़ा होता तो कौन सी रीजन आती, नीचे वाली, जिस साइड 0 आ रहा है। अब कौन सी आएगी, ऊपर वाली। तो बेटा ऊपर वाली बना देते। ठीक है, अब दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेते बेटा, 25 और 100,3। तो 25 इधर है और 100,3 कहां, इधर ज्वाइन कर दूं। लाइन के साथ साथ इक्वेशन लिख दो, क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 100 इक्वल टू क्या गया, इक्वल टू 100। ब्लू मार्कर होगा, देखो जरा, ये लाइन आ गई 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। अब बेटा इसकी रीजन फाइंड कर लेते, तो वापिस से हाथ रख लो यहां। तो कौन सा पॉइंट दिख रहा है, ए वाला और ए वाला, किसी एक पे चेक कर लो। 0,0 0,0 इसमें सेटिस्फाई करवाओ। 0 प्लस 0 क्या जाएगा, 0। क्या 0 100 से बड़ा होता है? नहीं होता। तो रीजन कौन सी आएगी, इसकी ऊपर वाली। तो बेटा इसकी ऊपर वाली बना देते। ठीक है, अब बात कर रहे हैं फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन क्या होती है, दोनों की कॉमन। तो कॉमन रीजन ऐसी ढूंढो जहां पे दोनों लाइन आ रही हो, ब्लू और ब्लैक। तो बेटा यहां देखो, यहां पे सिर्फ कौन सी लाइन आ रही, ब्लैक। यहां पे कोई सी भी लाइन नहीं आ रही, यहां पे क्या आ रही, सिर्फ ब्लू। ए वाली रीजन में क्या आ रही, दोनों लाइन। तो फीजिबल रीजन कौन सी होगी, ये वाली। देखो यहां से यहां से यहां, यहां से यहां। तो कितने पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट, 1 2 और ये 3। अगर नाम दे दें इनको, ABC तो हो चुके, कुछ भी नाम दे दो, PQR दे दो, अपने मन से दे सकते हो। ठीक है, तो देखो P कोऑर्डिनेट पता है, Q कोऑर्डिनेट नहीं पता, अगला R पता है, R पता है। Q कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन। और अगर ग्राफ में बनाओगे तो ये दिख जाएगा आपको कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऐसी लाइन डालनी है। एक बार ऐसी वर्टिकल लाइन डालना और एक बार ऐसी, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। अभी हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा इनको दोनों लाइन को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पहली लाइन है 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। दूसरी लाइन है बेटा 4x प्लस 3y इक्वल टू 100। बेटा बाई का कोफिशिएंट क्या बना ले, सेम। तो बेटा नीचे वाली लाइन में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का। 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, 8x। 2 इंटू 3y कितना हो जाएगा, 6y। 2 इंटू 100 कितना होगा, 200। इस लाइन को ऐसा कैसा लिख दो, 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। इलिमिनेशन लगा दो, प्लस का 6y माइनस का 6y क्या होगा, कैंसिल। 8x माइनस 3x कितना आ जाएगा, 5x। बेटा 200 में से 80 गया तो कितना आ जाएगा, 120। तो x कितना आ जाएगा बेटा, 24। 24 पंजे 120 होता है, तो x कितना आ गया, 24। तो किसी एक में रख दो, किस में रख दो, इसमें। 3x प्लस 6y इक्वल टू 80। तो बेटा 3 इंटू 24 प्लस 6y इक्वल टू, तो 6y कितना आ जाएगा बेटा, 80 माइनस 24 इंटू 3 72। 72 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, भाई 8। तो भाई कितना आ गया बेटा, 4/3। तो कितना आ गया, 4/3। अब बेटा जो फीजिबल रीजन है PQR इज अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। अगर अनबाउंडेड होती तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम तो कितनी होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि कर्व का कोई पता नहीं ना कहां अंत हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू होगी, और मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलती, कॉर्नर पॉइंट पे। आया, तो टेबल बना लो बेटा, यहां बता देते हैं। कॉर्नर पॉइंट और z क्या था, 4x प्लस 6y। P क्या है, 0,100/3। Q क्या है, 24,4/3। और C R कितना है, 80/3,0। बेटा रख दो यहां पे रख दो। देखो x तो 0 होगा, 0 प्लस कितना आ जाएगा, 6 इंटू
100/3 तो 1/8 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200। पहले इस पर बाद में चेक करेंगे, पहले यहाँ रख दो 80/3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 320/3। अरे यहाँ देखो 8 4 जा 32, एक जीरो वैसा का वैसा और एक कितना आ जाएगा 3। और देखो 24 कॉमन है तो कितना आ जाएगा 4 × 24 प्लस 6 × 4/3। तो जरा करो 24 × देखो 4 × 4 16 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 96। बेटा 1 और 1 कितना होगा 2 2 4 जा 8 96 प्लस 8 कितना हो जाएगा 104। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही 104 रुपीज। कितनी आ रही 104 रुपीज। तो बेटा मिनिमम कॉस्ट कितनी है 104 रुपये। कब मिनिमम कॉस्ट 104 रुपये कब है जब x कितना है 24 और y कितना है 4/3।